जय श्री राधे जी। वेलकम टू रंग ग्रुप। अत्यधिक सौम्य और ऊर्जावान हथेली, लेडी पाम है, करेंट एज अराउंड 50 ईयर्स। हम इनके बोथ फॉर्म को एनालाइज करेंगे और इस हथेली और इस पर मौजूद पर्वत क्षेत्र और लकीरें, सिंबल्स सबको प्रेडिक्ट करेंगे और फाइनल नतीजे पर पहुंचेंगे। किस प्रकार से ये लकीरें आपके जीवन को प्रभावित करती है, माउंट एरियाज को किस तरीके से आप समझ सकते हैं, सिंबल्स का प्रभाव कैसे आपके जीवन में आता है, इन सब की गहरी विवेचना आप जानेंगे। शुरुआत करेंगे सबसे पहले जुपिटर के इस माउंट से। जैसा कि इस पाम में आप देख पा रहे हैं, जुपिटर माउंट अपनी सर्वोच्च स्थिति तक पहुंचा हुआ है, यानी कि सबसे सुनहरी अवस्था, जिसमें इनकी एक बेहतरीन ऊंचाई यहाँ पर स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर हो रही है। साथ ही जो सबसे बेहतरीन सिंबल्स आपके बृहस्पति के इस पर्वत क्षेत्र पर हो सकते हैं, वो सब यहाँ पर स्पष्ट तौर पे मौजूद है। जब भी गुरु का पर्वत क्षेत्र पूर्णतः उच्च अवस्था में होता है तो यह जातक के जीवन को समृद्ध करने का कार्य करता है, जातक में संस्कार भरने का कार्य करता है, जातक में उसके मूल्य और उसके वसूल सबसे महत्वपूर्ण होते हैं और जातक अपने जीवन की सर्वोच्च शांति और संतुष्टि को प्राप्त करने की स्थिति में आ जाता है। इसके अलावा जब यहाँ पर बेहतरीन सिंबल होंगे तो उसी प्रकार से समय समय पर आपको ये मुश्किलों से बचाने का और जीवन में उच्च से उच्च स्तर तक बढ़ने में आपकी मदद करने का कार्य करता है। जब इसके बाहरी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर आप पाएंगे कि पुष्प की मनिंदा रेखाओं की स्थिति बनी पड़ी है। जब भी पुष्प से संबंधित पंखुड़ी या रेखाओं की स्थिति यहाँ पर बनती है, इस जातक के जीवन को अत्यधिक सुगंधित करने का कार्य करती है। सुगंधित से मतलब होता है जातक के हर एक प्रकार के जीवन के हर एक पहलुओं को, चाहे वो सामाजिक हो, घरेलू हो, मानसिक हो, आर्थिक हो, हर एक तरीके से जातक के जीवन को समृद्ध करने का कार्य करती है और जातक आस्तिक होके आगे की तरफ जीवन में कुछ करता है। जातक कभी भी किसी प्रकार से किसी के खिलाफ कोई वैमनस्य का भाव नहीं रखने वाला होता है। जातक हमेशा सबका भला सोचने वाला, भला करने वाला और जहां तक हो सके धर्म को बढ़ाने वाला, धर्म के प्रचार में शामिल होने वाले लोग होते हैं। ये किसी भी प्रकार के धर्म, पंथ, जात वगैरह में नहीं उलझते और जीवन को, अपने खुद के जीवन को सही दिशा देते हैं और दूसरे के जीवन को भी समृद्धि की तरफ ले जाने के लिए हमेशा प्रयासरत रहते हैं, चाहे वो मनसा वाचा कर्मणा, तन मन धन किसी भी तरीके से हो। इसके अलावा जब हम बाहर आएंगे तो पाएंगे कि यहाँ पर शनि के क्षेत्र में बहुत सारी रेखाएं विराजमान हैं, जैसे कि एक क्रॉस का साइन यहाँ पर भी स्पष्ट तौर पे दृष्टिगोचर हो रहा है। क्रॉस का साइन सैटर्न के इस माउंट पे होना कतई भी बेहतर नहीं है। इसके परिणाम आपके जीवन में किसी न किसी प्रकार से घातक ही आते हैं। लेकिन जब आप गौर करेंगे तो पाएंगे कि यह पर्वत क्षेत्र अत्यधिक समृद्ध है। पर्वत क्षेत्र जब बेहतर है तो इससे क्या होगा, जातक के जीवन में जो उसके कर्म हैं और जो उसके पौराणिक कर्म हैं, उन सब के आधार पे जातक का जीवन यहाँ पर संतुलित रहने वाला है। लेकिन कुछ कर्म, जैसे कि मान लो कि आप घर में 4 लोग हो, कोई एक भी गलती करता है और उसकी सजा उसे मिलती है तो कहीं ना कहीं मानसिक तौर पे, आर्थिक तौर पे या किसी भी तरीके से आप भी उस सजा में भागी होते हैं। आपको भी प्रताड़ित होना पड़ता है, आपके जीवन में भी तनाव की स्थिति पैदा होती है। तो ऐसी स्थिति जातक के जीवन पर यहाँ स्पष्ट तौर पे दिख रही है, जो कि जातक के परिवारजनों के कारण जातक के जीवन की तरफ बढ़ेंगे। वो खासकर आर्थिक पक्ष को, जातक के आर्थिक पक्ष को कमजोर करने का यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। इसलिए जातक को अपने आर्थिक पक्ष को हमेशा मजबूत बना के और उसकी सुरक्षा करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश करनी चाहिए, तो जातक के हित में रहेगा। इसके अलावा कानूनी अड़चनों से जातक को बचना चाहिए और जो लोग भी जिनकी वाणी सही नहीं हो, जिनकी वाणी में कमी हो या वाणी में गंदगी हो या वाणी ऐसी हो जो कि कहीं भी जातक के लिए मुसीबत खड़ी कर दे, वैसे लोगों से बच के रहना चाहिए और दूरी बना के रखना जातक के हित में रहेगा। आप मध्य के क्षेत्र में देखेंगे तो पाएंगे कि कई सारे यवाकृति यहाँ पर स्पष्ट तौर पर मौजूद है, चूंकि ये है कहाँ पे, तो नो मैंस लैंड, यानी कि संधि रेखा के मध्य में है। जो 2 पर्वतों को अलग करता है वो बीच का क्षेत्र होता है संधि का क्षेत्र। संधि के क्षेत्र में एक भी रेखा होने के बड़े परिणाम जीवन में हो सकते हैं। चूंकि वृत्त का ज्यादातर भाग शनि के क्षेत्र की तरफ है और शनि के क्षेत्र में वृत्त का लाभ जातक के जीवन में नहीं मिलता है, इसके जो दुष्परिणाम है वो जातक के जीवन की तरफ आते हैं। तो इसमें क्या करेगा कि संभावनाएं कुछ इस प्रकार से बनेंगी कि आप न चाहते हुए भी कुछ झंझटों, जंजालों की तरफ आपको अपने आप जाना ही पड़ेगा अपनों के हित हेतु।
तो जातक को क्या करना चाहिए कि जीवन में जो भी आसपास हो उन्हें सही शिक्षा देते हुए आगे बढ़ सकते हैं। इससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते हैं, लेकिन सही शिक्षा देना, सही रास्ते पर चलने की हिदायत देना, ताकीद करते रहना आपके लिए यहाँ पर अत्यधिक आवश्यक है। साथ ही धन का संचय गुप्त रूप से भी जातक को निश्चित तौर पे करना चाहिए, नहीं तो कुछ न कुछ मानसिक परेशानी आती रहेगी और धन से संबंधित धनाभाव की स्थिति जातक के जीवन के कुछ खास कालखंड में निश्चित तौर पे आएंगे। और साथ ही पति के साथ रिश्तों में भी तनाव रहेगा। आपस में आंतरिक प्रेम अत्यधिक रहेगा, लेकिन बाहर में हमेशा तनाव क्लेश की स्थिति जातक के जीवन में दिखती रहेगी और इसके कारण मानसिक तनाव की स्थिति भी जातक की तरफ बढ़ती रहेगी। खासकर जब जीवन के पिछले लास्ट 3 इयर्स की अगर हम बात करें तो यहाँ की परिस्थितियां आपके लिए थोड़े से अप्स डाउन की स्थिति को दर्शाती है, लेकिन आगे वाला समय आपके लिए मोटे तौर पे ठीक रहने वाला है अप टू 57। लेकिन उसके बाद के लिए अभी से आपको कुछ रास्तों को ठीक करके चलना आपके हित में रहेगा। इसके अलावा बात हम करेंगे आपके सन के इस माउंट की। सन माउंट की जो यहाँ पे कंडीशन है वो सैटर्न के साथ कहीं ना कहीं टाई अप हो रही है, और सैटर्न के साथ टाई अप होना जातक के लिए कुछ मामलों में तो बहुत ही सुंदर है और कुछ मामलों में बहुत परेशानियों को बढ़ाने वाला है। ऐसे में क्या होगा, आकर्षण अत्यधिक बढ़ेगा, यानी कि दूसरों की नज़र में आप आएंगे, वहां से आपको विभिन्न प्रकार के सहयोग की स्थिति बनेगी। आपके कार्य क्षेत्र में यानी कि जॉब से रिलेटेड, बिजनेस से रिलेटेड जो होगा उसमें आपके लिए फायदे की स्थिति बनेगी। लेकिन कहीं ना कहीं इस सब का जो आपके घरेलू जीवन है उसका प्रभाव आपके कार्य क्षेत्र पर भी स्पष्ट तौर पर आता चला जा रहा है, और इसके कारण आपकी कार्य कुशलता भी प्रभावित होगी। फिनेंशियली जो आपकी कंडीशन है वो भी प्रभावित होगी, और कहीं ना कहीं इसके कारण जो आपकी जो सोशल लाइफ है उसमें भी कुछ परेशानियां स्पष्ट तौर पे निकल के आएंगी। बिकॉज आपकी जो पाम यहाँ पे बता रही है सोशल लाइफ में आप काफ़ी एक्टिव रहने वाले लोग हो, और कमेटी बना के या मान लो कि एक बड़े ग्रुप के साथ चलना आपको पसंद है, और कहीं ना कहीं पारिवारिक चीज़ों के कारण आप इन सब को समय नहीं दे पाएंगे या इन सब के साथ न्याय नहीं कर पाएंगे। इसका प्रभाव भी आपके जीवन पर पड़ेगा और थोड़े तनाव को बढ़ाने का कार्य करेगा। इसलिए आपको विभिन्न प्रकार के जो हीलिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं उसकी तरफ आपको बढ़ना चाहिए, योगा एक्सरसाइज वगैरह ये सब करनी चाहिए। ठीक है, ये सब भी आपके लिए बिकॉज कुछ जो तनाव के मौसम आते हैं उसमें आपके लिए काफ़ी अच्छा काम करता है। तो एस्ट्रोलॉजी से बाहर भी जो बहुत सारी चीज़ें हैं उन सब का भी हमें निश्चित तौर पर इस्तेमाल हमेशा करते रहना चाहिए। बाकी जो ग्रह गोचर का जो होगा वो तो हम बता ही देंगे, सोल्यूशंस भी मिल जाएंगे, लेकिन उन चीज़ों को अगर साथ लेके आप बढ़ते हैं तो कई दफ़े क्या होता है कि चीज़ों को आप खुद से कंट्रोल कर पाने की स्थिति में बन पड़ेंगे। मान लो अंतर्दशा बदल गई, महादशा थोड़ी सी ऊपर नीचे हो गई, तो उस समय ये सब जो किए रहोगे ना तो काफ़ी काम आएगा। अब हम बात करेंगे बुध के क्षेत्र की, और उससे पहले बता दें कि सूर्य का जो क्षेत्र है अत्यधिक प्रबल है, और पूरी जो भी कैबिनेट मिनिस्ट्री है यहाँ की, जो भी मेन प्लैनेट्स हैं वो सारे प्लैनेट्स बेस उनका बहुत ही सुंदर है, बहुत बढ़िया है। वो जो भी समस्याएं हैं ना वो अंतर्दशा के अधीन बार बार जो प्लेसमेंट होती है ना ग्रहों की, जब वो हाउस चेंज करेंगे उस समय की कुछ कहानियां हैं आपके अंदर। अदरवाइज बेस सबका काफ़ी स्ट्रांग है, इसलिए कोई भी चीज़ इतना ज़्यादा आपके ऊपर हावी नहीं हो सकती जिसके कारण चीज़ें बदलनी शुरू हो जाए। अब हम बात करेंगे बुध के क्षेत्र की। यहाँ हालांकि थोड़ी सी समस्या है, ठीक है, बेस इनका भी स्ट्रांग है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या क्या है, थिंकिंग के लेवल पे बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपके और आपके जो बेटर हाफ है उनके बीच मतभेद की स्थिति को बढ़ाने का काम करते हैं। बहुत सारे ऐसे विचार हैं जो कि बिल्कुल धरती आसमान की तरह है। आपका दुनिया को देखने का नज़रिया, तौर तरीका बिल्कुल अलग है, उनका बिल्कुल अलग है। हालांकि आपस में प्यार है, यू नो वेल, आप दोनों एक दूसरे को जानते हो कि रिश्ते के प्रति बड़ी ईमानदार है, लेकिन जो बाहरी दुनिया में जो वो पेश होते हैं और आप पेश होते हो उसमें धरती आसमान का अंतर आ जाता है, और इस कारण क्या होता है कई दफ़े मनभेद आप लोगों के लिए कहीं ना कहीं लगता है कि चीज़ों को बहुत ज़्यादा खराब कर रहा है, और इस कारण परेशानियां यहाँ पर स्पष्ट तौर पे काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। और आपके जीवन में जो सुख का एक टाइम होता है या हिस्सा होता है उसमें कहीं ना कहीं ये झंझटें ज़्यादा जगह मतलब कवर कर रही है।
ये निश्चित तौर पे अच्छा नहीं है। सामंजस्य में कहीं ना कहीं रुकावट आ रही है, ठीक है। एक लंबा रिलेशनशिप्स पूरा करने के बाद, लंबा रिश्ता निभाने के बाद अगर ऐसी चीज़ें आपके जीवन की तरफ बढ़ रही है ना, तो ये बेहतर नहीं होता है। कहीं ना कहीं आपको सर झटक के आगे बढ़ना पड़ेगा और कुछ चीज़ों को नज़रअंदाज करके चलना आपके हित में यहाँ पर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। और बुद्धि विवेक के बीच जब आपस में लड़ाई की स्थिति आ जाए ना, कि दिल कुछ और कहे दिमाग कुछ और कहे, तो समझ लो मतलब आगे कुछ बेहतर किरणें नहीं दिख रही हैं, ठीक है। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आ जाए कि कहीं भी कुछ भी काम कर रहे हो और दिमाग में एक ही चीज़ चल रही हो, तो समझ लो कि आपको अब अटेंशन की ज़रूरत है और कहीं ना कहीं आपको दिमाग शांत करके फिर से वापस पटरी पे लाने की आवश्यकता है। तो उस पर काम करना चाहिए। पास्ट में नहीं जाते हैं, पास्ट आपका बहुत कुछ था, उसने बहुत कुछ दिया आपको, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारे गम, सब कुछ दिया। तो उस पर ना जाते हुए आगे बढ़ते हैं और वर्तमान जीवन की बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर गौर करते हैं। बात करेंगे आपके मंगल के क्षेत्र की। मंगल का क्षेत्र काफ़ी बेहतर है। जो हो ना, जो सामने हो वही पीठ पीछे भी हो, किसी के मन में कुछ नहीं है, बिल्कुल एकदम खुली किताब की तरह, ठीक है। किसी के खिलाफ न मन में कोई सद्विकार किसी प्रकार के नहीं है, लोभ मोह दोष काम क्रोध वगैरह कहीं कोई की स्थिति नहीं है। ये काफ़ी सुंदर है। शुक्र के क्षेत्र की देखें तो यहाँ भी चीज़ें बता रही हैं कि भौतिक सुविधाओं की तरफ बहुत ज़्यादा आपका रुख नहीं है। नॉर्मल ज़िंदगी जीना और सही तरीके से जीना आपको पसंद है और उस तरीके से आप जीने की कोशिश कर रहे हो। इट्स गुड, बहुत सुंदर है। आपके वसूल, आपके संस्कार ऐसे हैं ना। देखो, एक बार क्या होता है ना कि बेस सही हो ना, तो आगे चीज़ें अपने आप सही होती चली जाती हैं। अगर पेड़ की जड़ मजबूत हो ना, तो कितनी भी आंधी आ जाए वो टिका रहता है, और अगर बेस कमज़ोर होता है ना, तो वो नहीं टिक पाता है। तो आपका बेस इतना स्ट्रॉन्ग है ना, उसके लिए आप समझ सकते हो, यहाँ से इन चीज़ों को देख सकते हो कि जब आप मणिमंत्र की रेखाओं को देखेंगे तो स्पष्ट तौर पे रेखाएं अपने उद्गम से लेके जहाँ तक पूर्ण यात्रा इनकी बिल्कुल सुस्पष्ट है। कहीं एक छोटी सी करवट नहीं है, कहीं एक छोटा सा जंजीर नहीं है, कहीं एक छोटी सी यहाँ पर खंडन की स्थिति नहीं है। ये सारी स्थिति स्पष्ट तौर पर बताती है कि आधार कितना मजबूत है, बेस कितना स्ट्रॉन्ग है और जीवन को किस तरीके से आगे बढ़ाने वाली है। चाहे जीवन के कुछ खास कालखंड में फिनेंशियली सिचुएशन ऐसी आई कि आपने अपने घर को चलाया, अपने जीवन को चलाया, अपने हस्बैंड को और पूरे घर की आपने लाज रखी, लेकिन फिर भी चीज़ें स्मूथली आपने उन चीज़ों को आगे बढ़ाया और जीवन में सुख भी है, जीवन में यश भी है। स्पष्ट तौर पर रेखाएं स्पष्ट करने का इसे कार्य कर रही हैं। अब आपके जीवन रेखा से संबंधित देखेंगे तो स्पष्ट बताती है कि कितनी गहरी जड़ें हैं आपके अंदर संस्कारों की, आपके अंदर वसूलों की, आपके अंदर जो भी पारिवारिक जो आपकी पृष्ठभूमि थी उसका जो असर है, मूल्यों की, वो बहुत ही सुंदर है। केतु के क्षेत्र की बात करेंगे तो यहाँ पर ट्राइडेंट की स्थिति आपके हक में है और आपके लिए काफ़ी सुंदर है। बड़ी बड़ी मुसीबतों से बचाने का कार्य करेगा और अंतर्ज्ञान को बढ़ाने का कार्य करेगा। अब हम आते हैं आपके मून के इस लाइन में। मून की सिचुएशन अच्छी है, यात्राएं वगैरह आपको काफ़ी पसंद है और चीज़ें ऑलरेडी आपकी काफ़ी हो चुकी है और आगे आने वाले समय में काफ़ी ज़्यादा होंगी भी, ठीक है। राहु की सिचुएशन की अगर बात करें तो राहु यहाँ पर नॉर्मल है, वो समय के अकॉर्डिंग कुछ ना कुछ परेशानियाँ आपके लिए लेके आता है, लेकिन जितना इसने सुख दिया है ना उसके मुकाबले परेशानी थोड़ी सी भी नहीं लाता, हल्की फुल्की चलती होती है। अब हम बात करेंगे आपके कुछ जो मेन लाइंस हैं उनके विषय में। सबसे पहले ले लेंगे हम आपके हॉटलाइन को। हॉटलाइन की स्थिति को अगर देखें तो शुरुआत से काफ़ी खुले दिमाग से संजीदगी के साथ आगे की तरफ बढ़ रही है, लेकिन मध्य में जो ही ये आई है इसने क्या करा है कि छोटी छोटी रेखाओं का एक समूह है उसके साथ मिलती हुई आगे की तरफ बढ़ रही है। जब भी किसी व्यक्ति के हथेली में इस प्रकार से रेखाओं का समावेश हो जाए, छोटी छोटी लकीरें बिन के आपस में गुथ के आगे बढ़ने लगे, ये बताती है कि किस प्रकार से आपके जीवन में इमोशंस, आपके जीवन में डिसिप्लिन, आपके जीवन में रिलेशनशिप्स, इन सब में उथल पुथल है और इन सब में कहीं ना कहीं सब अपनी जगह पे एडजस्ट नहीं है। चीज़ें कहीं ना कहीं आपके दिल को तोड़ रही है, आपके दिमाग को तोड़ रही है, कहीं ना कहीं आप इमोशन में बहे जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपके जीवन में ब्रेक डाउन की सिचुएशन आन पड़ी है, कहीं ना कहीं जो रिलेशनशिप्स हैं वो
तनाव को पैदा कर रहे हैं। कई दफ़े क्या होता है, अगर ये चीज़ें थोड़ी बढ़ जाए तो भटकाव, अलगाव की कई सारी स्थिति आ जाती है, रोज़ के झगड़े, रोज़ की कहानियाँ, इन सब सारी चीज़ों को इसने बताने का काम किया। लेकिन अभी जो एज आ रही है उस एज में मैच्योरिटी काफ़ी हद तक बढ़ रही है और रेखाओं का सपोर्ट जो है ना इस हद तक है कि जीवन को ये टूटने नहीं देगा। अब एक लिक इसने बना दी है, उस धारा के साथ आप अब बहेंगे। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिस पर गौर करनी चाहिए। देखो, जब भी रेखाएं नीचे की तरफ बढ़ने लगे ना, समझ लेना कि भावनाओं ने आपको जकड़ के रखा है, जज्बातों ने आपको जकड़ लिया है। और इस समय क्या होगा, दिमाग बिल्कुल स्थिर हो जाएगा और आपका दिल काम करना शुरू कर देगा और ये आपके नुकसान की तरफ आपको ले जाता है कई दफ़े। देखो, कई दफ़े इसलिए बिकॉज कई दफ़े हमें दिल की सुननी होती है, कई दफ़े हमें दिमाग की सुननी होती है। वो मौके के ऊपर निर्भर है कि किस समय हमें क्या चलाना चाहिए। लेकिन रेखाओं की स्थिति बताती है कि कई दफ़े जहाँ पे हमें कड़ाई से काम लेना चाहिए, जहाँ पे हमें जज्बातों को किनारे रख के काम लेना चाहिए, वहाँ भी अगर 2 या 3 से ज़्यादा लकीरें बढ़ने लगे और खासकर मुहाने पे आके बढ़ने लगे तो समझ लो कि जज्बात आपके ऊपर ज़्यादा हावी है, इमोशन आपके ऊपर ज़्यादा हावी है और कहीं ना कहीं गलत फैसले लेने में आप अव्वल हो, आप आगे की तरफ बढ़ रहे हो और ये सिचुएशन आपके लिए अच्छी नहीं होती। इसका खामियाजा कई दफ़े आपको भुगतना पड़ता है और कई दफ़े काफ़ी मुश्किल हालात से आप स्पष्ट तौर पे गुजरते हैं। तो यहाँ की स्थिति भी बता रही है कि आपको कुछ अब दिमाग से भी काम लेना चाहिए, प्रैक्टिकली भी दुनिया को सोचना चाहिए। जैसे आप हो वैसे ही सब लोग इस दुनिया में नहीं है, ठीक है। तो बहुत जगह चीज़ें अगर ख़राब हो रही है तो उसे संभालना पड़ेगा। जैसे मान लो कोई बच्चा है, ठीक है, बहुत जिद कर रहा है कि नहीं हमें फलानी चीज़ चाहिए, आपको पता है कि वो चीज़ उसके लिए अच्छी नहीं है, लेकिन प्यार में पड़ के आपने दे दिया तो इसे प्यार नहीं कहेंगे, ठीक है। तो बहुत जगह क्या है, डिसिप्लिन जीवन में बहुत ही आवश्यक है, जीवन के हर एक क्षेत्र में। बिकॉज अगर डिसिप्लिन नहीं है तो आप जिंदगी नहीं जी रहे हो, ठीक है, जिंदगी कवारा हो जानी है। तो इस तरीके से आपके ऊपर हावी हो रहा है, दिमाग का भी यूज करें, आपके लिए अच्छा रहेगा। पारिवारिक चीजें आपके ऊपर ज्यादा हावी हो रही हैं, ठीक है। और जो आपकी कार्य क्षमता है, जो आपकी कार्य कुशलता है और आपके अंदर जो टैलेंट है वो निखर के सामने आज तक नहीं आ पाया 100%, और आगे जो आने वाला समय है उसको फिर से मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी है उसके पास। आप उन चीजों को भरने का मौका दें। खुद के लिए आपके पास मौका है जीने का, ठीक है, बिकॉज लॉन्ग लाइफ है, मोर देन 90+, ठीक है। अभी आपके पास एक्टिव लाइफ है ऑलमोस्ट 25-26 ईयर्स। आप अभी से भी शुरुआत करके कुछ अपने सपनों के साथ जीने की शुरुआत कर सकते हैं, जो कि आपको उन सारी ऊंचाइयों तक ले जाएगा जो रियली में आप ही डिजर्व करते हैं। और ये फिक्स्ड है, किस्मत आपको ले जाएगी। अपनी तरफ से जोर लगा के रखोगे ना तो खुशी होगी कि हमारी मेहनत से मिला है, वैसे ही मिल जाएगा ना तो ज़्यादा ही नहीं होगा। अगर आप ईमानदार हो तो कई दफ़े आपको शर्म आएगी कि वैसे ही मिल गया, ठीक है। तो आपके पास ये है कि खुद को थोड़ा सा भी टाइम दे, आपके लिए अच्छा रहेगा। और अपने फैसलों पर टिके। आप फैसलों से बार बार नीचे की तरफ आ जा रही है, कन्फ्यूजन की सिचुएशन बढ़ती चली जा रही है, इट्स नॉट गुड फॉर यू। आपको इससे निकलना पड़ेगा, ये आपके लिए अच्छा रहेगा। हेल्थ वाइज ज़्यादा परेशान ना होवे, हेल्थ आपकी पहले से ही खराब रही है बचपन से, और आगे भी टाइम टू टाइम वो आपको परेशान करती ही रहेगी, लेकिन उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है। खान पान थोड़ा सा सही रखें, आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। किस्मत तो बनी ही हुई है, फेट लाइन आपकी ऑलरेडी बहुत बेहतर काम कर रही है, कोई मुश्किल की योग यहाँ पर नहीं है, चीज़ें आपके हक में हैं। और बिजनेस आप ट्राई करते हैं उसमें आपके लिए सफलता के पूरे योग हैं, कहीं से कोई समस्या के योग यहाँ पर नज़र नहीं आ रहे। खासकर रियल एस्टेट की तरफ चले जाओ, फूड से रिलेटेड चले जाओ, बेकरी, इन सब में आपके लिए लॉट्स ऑफ चांसेस हैं। अब हम चलेंगे आपकी दाहिनी तिल में एंड वहाँ जो सिचुएशन है उसे हम जानेंगे। सबसे पहले मणिबंध की रेखाओं से हम शुरुआत करेंगे। मणिबंध की जो प्रथम रेखा की स्थिति है, कर्म आधारित जीवन में अगर देखें तो कहीं कहीं थोड़े से पेच को दर्शाने का काम करती है, यानी कि डाउट्स को दिखाने का काम करती है। कहीं कहीं जब आप ठिठके हैं उस समय को दर्शाती है। चलते चलते होता नहीं है कि कहीं हम रुक जाते हैं, पता नहीं आगे रास्ता सही है या नहीं, गड्ढा हो, हम ठिठक जाते हैं, एकाएक रुक जाते हैं, उसे दर्शाने का काम करती है। और ये जो लूप होल्स है ना, ये इसने आपके जीवन में बार बार आपको रोकने का काम किया है, ठीक है, क्योंकि जब आप रुकते हैं फिर से आपको शुरू होने पड़ता है और आपकी स्पीड कहीं ना कहीं फिर से जीरो पर आ जाती है। तो उसी को दर्शाने का एक काम करिए, लेकिन फिर भी
इनकी जो लय है और इनकी जो आभा है वो एक्टिव है। तो इसके सहारे आप चीज़ों को उस हद तक तो नहीं, जैसा कि मैंने 2 मिनट पहले बताया कि जितना आप डिजर्व करती थी उतना तो अब तक प्राप्त नहीं हो पाया है, लेकिन अभी भी मौका है कि आप उन चीज़ों को अगले कुछ ईयर्स में उन चीज़ों को फिर से प्राप्त कर लें। फिर से उसी प्रकार की समृद्धि और विशेषताओं के साथ यहाँ पर आपका गुरु पर्वत क्षेत्र आपके कर्म आधारित जीवन में भी सही तरीके से काम कर रहा है और यहाँ पर सुंदर सुंदर रेखाओं की स्थिति आपकी गंभीरता, आपकी ईमानदारी, आपके जीवन के प्रति आपके समर्पण को स्पष्ट तौर पे दर्शाने का कार्य कर रहा है। लेकिन साथ ही साथ एक साथ कई सारी चीज़ों में उलझने के योगों को भी दर्शा रहा है, जो कि आपके लिए अच्छा नहीं है। इस पर आपको काम करना पड़ेगा, चीज़ों को सॉर्ट आउट करते हुए आगे बढ़ना आपके हित में रहेगा। ठीक है, एक बेहतर फाइनेंशियली समृद्ध जीवन की तरफ आपको बढ़ने से यहाँ पर कोई नहीं रोक सकता, बशर्ते ये निर्भर करता है कि आप चीज़ों से कब तक, जो खरपतवार हैं उसे कब तक आप उखाड़ फेंकते हैं, ताकि जो पौधा आपने लगाया है वो तेजी से विकास करे। और ये जो खरपतवार रूपी आपके जीवन में जो मतलब छोटे मोटे टेम्पोररी जो झंझटें हैं, उनसे जल्द आपको निजात पाना आपके लिए आवश्यक हो जाएगा। इसके अलावा सैटर्न की बात करें, सैटर्न की वर्तमान स्थिति की अगर हम बात करें, आपके हक में नहीं जा रहा है। इनकी दशाएं यहाँ पर स्पष्ट तौर पे बता रही है कि किस प्रकार से मानसिक, आर्थिक, शारीरिक हर एक तरीके से आपको कुछ परेशानी की तरफ ले जाने का काम कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादा समय नहीं है, 7-8 महीनों के लिए इनकी स्थिति इस प्रकार से बनी रहेगी। आगे इन चीज़ों को आप फिक्स कर सकते हैं और तेज़ी से आगे की तरफ बढ़ सकते हैं। तो इनसे संबंधित कुछ रेमेडीज होगी जिस पर आपको काम करना पड़ेगा। साथ ही बात करते हैं आपके सन की वर्तमान कंडीशन आपके हक में नहीं है। दीर्घकालिक रूप से आपको काफी सपोर्ट अभी करने वाली है, लेकिन वर्तमान में ये आपके हक में नहीं है। तो मोटे तौर पे मानकर चलो तो आने वाले जो 9 से 10 महीने हैं उसमें आपको काफी सावधानी रखनी है, फिनेंशियली, हेल्थ वाइज खासकर सबसे ज्यादा। और लोहे से सावधान रहना है, सर के ऊपर कुछ बांध के रखो तो ज्यादा अच्छा है। ठीक है, वहां से नुकसान के योग आपके लिए बनेंगे। उसके बाद फिर सूर्य जो चमकेगा ना, तो पूछो मत कितना चमकेगा, और उतना ही आपको भी चमकाएगा। बात करते हैं बुध के क्षेत्र की। यहाँ की स्थिति वेट एंड वॉच की है, इसका फल आपको मिलेगा। कुछ एकेडमिक अगर आप करना चाहते हो ना, कुछ पढ़ाई वगैरह, तो आप कर लो। ठीक है, लर्निंग का पीरियड है, आपके काम आएगा बेहतरीन रूप से। दूसरे बात करेंगे आपकी हॉटलाइन की। हॉटलाइन की सिचुएशन ठीक ठाक है। अच्छा, एक बात बताऊँ, कई दफ़े क्या हुआ है कि हिट ऑफ द मोमेंट आपने भी चीज़ों को संभालने की कोशिश नहीं की है। जी, मेरा सीधा इशारा है रिश्तों की तरफ। आपने भी चीज़ों को एक तरीके से हाँ जो होगा होगा देख लेंगे। हालांकि वो उस समय में हुआ जब आपकी उम्र काफ़ी छोटी थी, या रिश्तों की बहुत छोटी उम्र थी, लेकिन धीरे धीरे वो चीज़ें बदल गई। मैंने स्टार्टिंग की बताई ताकि आपको कुछ याद आ जाए, लेकिन आफ्टर ऑल ये चीज़ें काफ़ी बेहतरीन गति से आगे की तरफ बढ़ रही है और आपके लिए काफ़ी सुंदर है। देखो, जिस तरीके से आप स्वतंत्र ख्यालों की थी, आज़ाद ख्यालों की, और चीज़ों को देखना, चीज़ों को लेना, अपने सारे संस्कार, मूल्यों जो भी वसूल है उन सब के साथ आप अपने आप में आज़ाद ख्यालों की थी। यानी कि दिमाग को एकदम खुला रखना, थोड़ा भी ये नहीं कि हाँ बहुत संकीर्ण, नैरो माइंडेड, बहुत सारी मन में चीज़ें आ रही हैं। नहीं, आप समय से थोड़ा आगे हैं और बहुत तरीके से चीज़ों को, मतलब जिसे आप कह सकते हैं बहुत ही सुंदर स्थिति वो आपकी सोच की यहाँ पर बनी हुई है। लेकिन फिर भी जो आपने सामंजस्य बैठाया है ऐसे लोगों के साथ, ऐसे सोसाइटी के साथ जिसमें आपके जैसे शायद ही कोई हो, एक काबिल तारीफ है। हालांकि उसका बहुत बड़ा प्रभाव आपके जीवन पर पड़ा है, और कई दफ़े कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिसे आप बैठ के आप सोचेंगे तो आप कहेंगे कि मैं ऐसी हो गई हूँ क्या? सच में मुझे नहीं पता था, मुझे नहीं लगता था कि मैं भी कभी ऐसी हो पाऊंगी। देखो, ऐसा कैसे होता है हमारे बाकी व्यूअर्स के लिए। जैसे ही शुरुआत के इस कॉर्नर में आप देखोगे ना कि आपस में रेखाएं लिंक होती है, हालांकि इसमें बहुत सारी पेचीदगी होती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो कई दफ़े समझना मुश्किल होता है। लेकिन मोटे तौर पर समझ लो कि आधे से छोटे क्षेत्र में, यानी कि 30% क्षेत्र तक दोनों आपस में मिलकर आगे, उसके बाद लॉन्ग कर्व लेती हुई आगे की तरफ बढ़ती है ना, और जितनी छोटी रह जाए उतनी ज़्यादा बेहतरीन। चूंकि इसमें बहुत ज़्यादा लंबी हो गई है तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन को नुकसान की तरफ ले जाता है, और बहुत सारी जो अपॉर्चुनिटीज़ है या एडवांटेज है उससे आपको दूर करने का काम करता है। लेकिन इसका जो प्रभाव यही होता है कि व्यक्ति कई दफ़े
अपने जीवन में उसे बहुत फजीहत सह के, बहुत अपमान सह के, या जानते हुए भी कि चीज़ें गलत हो रही हैं उसे चुप रहना पड़ता है, और ये उसे कुछ देता भी है। देखो, हर एक चीज़ में जहाँ से नुकसान है ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ नुकसान ही दिखता है, कहीं ना कहीं उसके फायदे भी होते हैं, कई दफ़े सामने दिख जाते हैं, कई दफ़े दूर से। तो इसने क्या किया है कि पेशेंस देने का काम किया है, ठीक है, रिश्तों को मजबूती देने का काम किया है, और निभाने का मादा और ताकत देने का काम किया है इसने। और ये सब कैसे संभव हुआ? संस्कारों की बदौलत, मूल्यों की बदौलत, वसूलों की बदौलत, परवरिश की बदौलत। तो इन सब चीज़ों को भी हमेशा गौर करना चाहिए। इसके बहुत सारे प्रभाव हैं जो कि अलग अलग तरीके से हमारे जीवन में आते हैं। ज़्यादा विस्तार में नहीं जाएंगे, नहीं तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार से आपने इसका जब भी प्रभाव आएगा तो वो आपको एक खास समय में बहुत कस के रखेगा, यानी कि दबा के रखेगा, लेकिन आपके विचार बहुत ज़्यादा दिन तक दबे नहीं रहेंगे। फिर कभी न कभी आपको फिर से प्लेटफॉर्म मिलेगा, और जब आपकी चीज़ें निकलेंगी ना, तो ऐसी निकलेंगी कि पूछो मत, छा जाओगे। तो ऐसी कंडीशन को स्पष्ट तौर पे इसने यहाँ पे दिखाने का काम किया है। दूसरी बात करेंगे, जो भाग्य रेखा निकली है आपकी लेफ्ट पाम में निकली थी, उसने कोई द्वीप बनाने का कार्य नहीं किया है, लेकिन इसमें देखेंगे तो इसने स्पष्ट तौर पे द्वीप बनाने का कार्य किया है। यानी आपके विचार जो हैं उसे मानेगी, उसको मान्यता मिलेगी, और उसे वो तेज मिलेगा, और इस प्रकार से वो छा जाने का काम यहाँ पर स्पष्ट तौर पे करेगा, जिससे बौद्धिक स्तर पर और आर्थिक स्तर पर, दोनों स्तर पर जातक के लिए काफी, जातक के फेवर में होगा, और जातक के लिए बेहतर माहौल स्पष्ट तौर पे बनेगा। नीचे देखेंगे तो लाइफलाइन की स्थिति काफ़ी सुंदर है। सन, जिसके बारे में ऑलरेडी मैंने बताया है कि आने वाले टाइम में आपके लिए काफ़ी बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ को बनाने का काम करने वाली है। थोड़ा मानसिक क्लेश को कम करें, और खासकर रक्त संबंधी कुछ समस्या आपके जीवन में स्पष्ट तौर पर अभी भी आ रही है, ब्लड प्रेशर, तो इन सब से थोड़ा सा सावधान हो जाना आपके हित में रहेगा। बिजनेस का जो माइंड है आपका, वो तो ऑलरेडी काफ़ी बढ़िया है, काफ़ी सही तरीके से आगे की तरफ बढ़ रहा है, ठीक है। दूसरे, आपके शुक्र की जो यहाँ पर स्थिति है काफ़ी समृद्ध, काफ़ी सुंदर, काबिल तारीफ, मतलब जिसे देख के आप कह सकते हैं कि वाह, बहुत दिनों के बाद ऐसी रेखाएं देखी हैं, तो उस प्रकार की है। और मंगल का यहाँ पर क्षणिक ही सही लेकिन सपोर्ट मिल रहा है, ये आपके हक में है। एक काम जरूर करना, टर्टल होता है ना, कछुआ, वो निश्चित तौर पे आप पालना, आपके लिए अच्छा रहेगा। और जहाँ तक हो सके, वैसे तो कोई लेगा नहीं, लेकिन अगर कहीं लंगर चल रहा हो तो मिर्ची का दान करना, हरी मिर्च का, ठीक है, जितना हो सके देना लंगर में डालने के लिए, आपके लिए अच्छा रहेगा। दूसरे हम बात करें आपके मून के क्षेत्र की। मून तो मून है, पूछो मत। मूड स्विंग की स्थिति तो आपके लिए इतनी लेके आने वाला है कोई इशू नहीं है, लेकिन फिर भी कोई ज़्यादा परेशान करने वाला नहीं है, ठीक है, तो अच्छा रहेगा। मोस्ट ऑफ टाइम आपका फॉरेन में ही जाएगा, और ऑलरेडी आप लास्ट 20 ईयर्स से हैं, और वहीं आप जो है इस शरीर को भी वहीं छोड़ेंगे, तो बाकी टाइम भी आपका वहीं जाने वाला है। और बाकी जो मध्य की स्थिति की बात करेंगे, काफ़ी समृद्ध है, बेहतर है। कुछ खास चीज़ें हैं जिस पर आपको काफ़ी सावधानी से आगे की तरफ बढ़ना है, जो कि जीवन में कुछ खास परेशानियों को लाएगा। अगर उन चीज़ों को अगर सही तरीके से आप डील करेंगे तो आगे परिस्थितियाँ आपके हक में रहेंगी। शुक्र का साथ यहाँ पर हर तरीके से है आपके जीवन में, ठीक है, तो इंडस्ट्रियलिस्ट के रूप में भी आपकी सक्सेस बिल्कुल निश्चित है, और काफ़ी ऊंचाई निश्चित तौर पे देगा, ठीक है। पूछो ही मत क्या क्या देने वाला है, उसके संबंध में भी आप जो कुछ आगे बात होगी तो उसमें आप जानेंगे, जब कुछ और डिटेल्स आपको हम प्राइवेटली चीज़ों को ये करेंगे। तो मध्य के क्षेत्र में देखो, हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उनके लिए बता दूं कि यहाँ पर सूर्य ने जब यहाँ पर त्रिभुज बनाने का काम किया है, पेटी बनाने का काम किया है, तो ये जातक को सफलता के साथ साथ, नाम के साथ साथ नेम, फेम और मनी सब देने का स्पष्ट तौर पे काम करता है। वहीं बुध के क्षेत्र में देखेंगे तो जातक के नीतिगत फैसलों के कारण और सही समय में बेहतरीन फैसले लेने के कारण अपने अच्छे समय में, यानी कि जो अभी नेक्स्ट जो 7 ईयर्स का जो पीरियड है, जिसमें जातक के लिए परिस्थितियां उनके अधीन है, उस समय के अच्छे फैसलों के कारण जीवन इनको समृद्धि की तरफ ले जाने का काम करेगी। लेकिन उसके मध्य में बहुत सारी इशूज हैं जो कि स्पष्ट तौर पे यहाँ पे बता रही है किस प्रकार से जातक के जीवन को झकझोरने का काम करती है। अगर आपके हाथ में भी ऐसी लकीरें हैं इस मध्य के क्षेत्र में खासकर, तो समझ जाओ कि जिंदगी आपके लिए आसान नहीं है और परेशानियां आपके साथ हर समय खड़ी रहने वाली है। लेकिन अगर आप अड़ गए ना तो भाग जाएगी, अगर आप नहीं अरे ना तो आपको पता नहीं कैसा बनाएगी, लेकिन जैसा भी बनाएगी ना ऐसा बनाएगी,
एक ऐसा देखने में लग रहा है, पता लगे कीटाणु की तरह, बस ऐसा बना के छोड़ देंगे। तो पता है जिंदगी आपको आराम करने के लिए नहीं मिली, लड़ो या मरो। जितना घिसोगे ना उतना चमकोगे, जितना संवारोगे ना, जितना छुपाओगे उतनी गुमनामी में चलते चले जाओगे, अंतोगत्वा कुछ नहीं मिलना। ठीक है, तो अपने किरदार में ना अपना सब कुछ झोंक दो, जी लो। मिलते हैं फिर। जय श्री राधे।